तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने एपिसोड 1 एपिसोड 2 देख लिया होगा एंड मैं कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा आप लोगों के सामने। और इसी के साथ साथ आई होप आप लोगों को शियोंजी फैमिली का मांगा एक्सप्लेन काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा। दोस्तों में वीडियोस को शेयर जरूर करना। और यहाँ पर इस एपिसोड में हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि सेही के साथ आखिर वो काम किसने किया था, आखिर सेही को बदनाम करने की कोशिश किसने किया था। इसी के साथ ये भी पता चलेगा कि उसने आखिर क्यों किया था। सो आई होप कि आज का ये छोटा एपिसोड भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजेदार लगेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो दोस्तों एक्सप्लेन देखिए एंड मजे कीजिए। लेट्स बिगिन टुडेस एक्सप्लेन। उस गली में हम देखते हैं दो गुंडे आकर सेही को पकड़ लेते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। तो चलो अब शांत हो जाओ। वो आदमी जब भी उसके करीब जाता है तभी सेही अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। अरे ऐसे टीज तो मत करो, क्या हम दोनों ने मिलकर तुम्हें एक्साइटेड कर दिया। और उसके बाद वो आदमी सेही के पैरों से अंदर की तरफ हाथ ले जाने लगता है और तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। आओ आओ आ। हेलो दीदी। अरे इस लंबे इंसान के साथ दिक्कत क्या है? ये तो काफी ज्यादा लंबा है। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। मर जा साले। अरे यार इन दोनों की बातें। उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो हिगाशिया स्कूल का है। सेजू की सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या तुम ठीक हो? सेही वहाँ डर के मारे नीचे बैठ जाती है। वो अपने कपड़ों को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सेहा मैं ठीक हूँ। और उसके बाद सेहा आराता को मदद करने का और इसी के साथ साथ प्यार, दया, दयालुता सबके बारे में बताती है और साइंस के बारे में भी बताती है कि उसका असल में कोई मतलब भी नहीं होता है। यानी कि हमें यहाँ पर एक लंबा भाषण सुनने को मिलता है। क्या यह अजीब नहीं है? विज्ञान कभी कभार गलत भी होता है। प्लीज इसका तुम कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं सच में तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। और उसके बाद सेहा आराता को बताती है कि वो तो असली सिबलिंग्स है भी नहीं, इसलिए उसे उसके लिए खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम बड़ी बहन होने के नाते वो तो यही चाहती है, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। उसके बाद जब स्कूल खत्म होता है तो सेहा के लिए बाहर आराता वेट कर रहा था। आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम आर्किड चाहती हो या नहीं? ये डोपामिन की वजह से है। इस चीज में मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ। आखिर लॉजिक क्या है प्रिंसेस के सपने आने का? द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। अरे अरे वो देखो वहाँ पर सेहा शियोंजी है। क्या कहा? कहाँ पर? अरे वो देखो वहाँ पर। सच में यार वो कितनी क्यूट है। क्या मैं उसे बाहर जाने के लिए पूछूं? अरे मत जाओ मत जाओ, उसका गोरिल्ला भाई वहाँ पर ही खड़ा है। गोरिल्ला किसे कहा? ये चीज मान लेना सही होगा कि ये उसका प्राइवेट सिक्योरिटी है। मैं ये चीज सच में मान ही नहीं सकता कि वो कहीं दूसरी जगह पर भी रुकती है, जैसे कि आर्केड में जाना या किसी के साथ जाना स्कूल के बाद। असल में देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भाई बहनों का डेट हो। और उसके बाद सेहा उसे फिर से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन के बारे में बताने लगती है। सभी को क्यों खुशी महसूस होता है, कैसा खुशी महसूस होता है, सब कुछ बताती है। और जीतने की खुशी के बारे में भी बताता है। और उनके हार्मोन्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि उनका जीतने का परसेंटेज आखिर कितना होता है। तो उस चीज में भी सेहा खुद को अव्वल मानती है। आखिर मैं इस चीज को क्या बताऊंगा? कोई शौक? देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर हमेशा आती रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं सेहा वहाँ पर जीत जाती है। अरे अरे तुम तो सच में जीत गई। उसके बाद सेहा उसे मैथमेटिक्स समझाने लगती है कि अगर ठीक से साइंस का मैथ समझ में आ जाए तो ये प्रोबेबली मशीन्स ही है जिसके चलते वो यहाँ पर जीत सकते हैं। और उसके बाद सेहा के साथ आराता भी सेकंड फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। सेकंड फ्लोर पर जाकर भी वो वहाँ पर बहुत कुछ जीत जाते हैं। तुम क्या इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो? तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जीत पाओगे। फिजिक्स और मैथ के ऊपर क्लॉ मशीन्स काम करते हैं। अगर तुम्हें उनके रूल्स और लॉस पता होंगे तो तुम आसानी से जीत सकते हो। तो उसके पास अच्छा स्किल्स भी मौजूद है ना? वैसे घर जाने से पहले मैं और एक जगह पर जाना चाहती हूँ। और एक जगह पर? और उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। सच में? हाँ। फिर से और एक अजीब चीज, क्या वो सच में घर जाने के वक्त इन सभी जगहों पर जाती है? घर जाते वक्त ऐसे आर्केड में जाना और उसके बाद क्रीप्स खाने आना, ये सच में एक डेट की तरह ही है। शुगर खाने से बहुत ज्यादा डोपामिन निकलता है। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसके चलते तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है। तो इसलिए जब तुम इसे खाओगे उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा।
डोपामिन के बारे में फिर से बोल रही है। इसका मतलब वो सच में खुश है। अच्छा, समझ गया। इम्पर्सोनेशन? तो आखिर इसका मतलब क्या है? उनकी यूनिफॉर्म्स तो रियल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सेजो हाई स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। अगर सेया इस चीज को देखेगी तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि हम उसे ये दिखा पाए। यह सच है कि हम उसे ये चीज दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उसे ऐसे अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते। क्या हम इसे सच में एक राज रख पाएंगे? हमें इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा। उसके बाद हम वही लड़की को देखते हैं जो कि सस्पेक्ट है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ, क्या हुआ शियोंची सा? ये लड़की तुम ही हो ना? इस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या तुम इस फोटो को अभी डिलीट कर सकती हो? और उसके बाद आराता के क्लासरूम में ओका तेजी से भाग कर आती है। आराता ऊपर थर्ड ईयर के क्लासरूम में? क्या कहा? क्या? अरे पागल लड़की, तुम बस आग में और भी ज्यादा तेल डाल रहे हो। क्या शियोंजी सान, ये लड़की तुम ही हो ना? इस चीज के चलते बहुत मुसीबत हो गया है। क्या तुम इस फोटो को डिलीट कर सकते हो? गिर जाने वाले पत्तों की बहुत सारी इच्छाएं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर तुम मुझ पर ऐसे दोष कैसे लगा सकती हो? पिछली बार मैंने तुम दोनों को बाथरूम में बातें करते हुए सुन लिया था। पीछे हम उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है? वो वहां से जा ही रही थी, तभी सैया उसका हाथ पकड़ लेता है। प्लीज जरा तुम रुक जाओ। आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब लड़की हो। तुम सच में एक मजाक के सिवाय और कुछ भी नहीं हो। कुछ दिनों से ये सब चीजें मेरे साथ हो रहा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले दिन मेरे छोटे भाई को ये सब पता चल गया और वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। वो एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मेरे साथ रहता है, जिसके चलते बाद में उसे भी मुसीबत होगा अगर मुझे इस चीज से हटा भी दिया जाए, लेकिन उसके लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उनके खानदान को लेकर बताने लगती है। पहले वो मीनामी के बारे में बताने लगती है कि वो इंजरी के चलते हार गई थी। उसके बाद वो ओका के बारे में बताने लगती है कि ओका जैसे खुद को एक प्रिंसेस या फिर कहीं की राजकुमारी सेलिब्रिटी समझती है, लेकिन वो अचानक से कुछ दिनों के लिए स्कूल भी नहीं आती है। उसके बाद वो सभी शियोंजी सिबलिंग्स को यानी भाई बहनों को गालियां देने लगता है और उसके बाद सेहा उनको बताने लगती है। ये सच है कि मिनामी मेरी बहन थोड़ी सी लापरवाह है और ओका जो अक्सर मूडी रहा करती है और जो काफी ज्यादा इमोशनल भी है, लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकती कि वो दोनों इमेच्योर है। उन दोनों का दिन भी बाकी सभी के जैसा ही गुजरता है। तो अगर तुम मेरी बहनों की ऐसी ही बेइज्जती करती रहोगी तो मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। तुम अपने शब्द वापस लो। और उसके बाद वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो सेहा को धक्का देके दीवार के साथ लॉक कर देती है। सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके चलते सभी लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम सभी इंसानों को पागलों की तरह देखती हो, तुम सभी को इडियट समझती हो। तुम एक कमीनी चुड़ैल के सिवाय और कुछ भी नहीं हो, है ना? यही तो तुम हो, है ना? और इस एटीट्यूड के चलते ही तानीबुची कुन तुम्हारे प्यार में आ गया, वरना कोई चांस ही नहीं था। तुम्हारे इस लटीनेस के पीछे ही वो दीवाना बन गया, वरना तानीबुची कुन ऐसी लड़कियों को कभी भी पसंद नहीं करता है। वो लड़की गुस्से में उसे और 2-4 गालियां देता है और उसके बाद अपना हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए और वो थप्पड़ मार भी देती है। सैया डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो अपना आंखें खोलती है। हम देखते हैं कि मार उसे नहीं पड़ता है। बीच में हम देखते हैं कि आराता वहां पर आ गया था और उसके गाल पे थप्पड़ लग जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी घबरा जाता है। आराता, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया कि वो असल में सोचती क्या है। वो सच में सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है। वो किसी चीज में जोर नहीं लगाती है। उसने एक ऐसा पर्सनालिटी अपनाया है जो कि काफी ज्यादा रूखा है, जिससे कि सभी लोगों को गलत फहमी होना तो जायज है। मैं इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि मेरी बहन मेरी बात सुनती है या फिर नहीं, लेकिन वो मेरी कीमती बहन है और उसे कुछ करने से अच्छा तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। सेहा हैरान हो जाती है और वो लड़की और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो आराता को मारने लगती है, ये कहते हुए कि वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता है और सभी को मर जाने के लिए कहता है। तुम मर जाओ आराता। लेकिन तभी सेहा को आराता रोक देता है। वो लड़की आराता को लगातार थप्पड़ मारे जा रही थी
और एक वक्त आराता के मुंह से खून निकल जाता है। सेइहा को तभी डिवोशन वाली बात याद आता है और उसने जो विज्ञान का मतलब बताया था कि वो सब कुछ असल में मीनिंगलेस होता है, उसे उस बात का याद आता है। वो बस उसकी बहन को बचाना चाहता है। उस डिवोशन ने उसके दिल को हिला दिया था, उसकी बहन के लिए और उसके परिवार के लिए। वो लड़की बस आराता को मारे जा रही थी और सभी स्टूडेंट्स आगे पीछे बस देखे जा रहे थे। आराता के मुंह से खून के और 2 छींटे नीचे गिरते हैं। सेहा कुछ भी कर नहीं पा रही थी, वो बस पीछे से देखे जा रही थी, लेकिन आराता तब भी वहां पर खामोश खड़ा हुआ था। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। वो लड़की अब थक गई थी और वो हाँफने लगी थी, लेकिन उसमें अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। वो उसे मारना बंद कर देती है और बकवास बोलकर वहां से निकल जाती है। सेइहा को कुछ देर बाद ध्यान आता है। वो आराता की तरफ देखता है। आराता, क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? हाँ। सेइहा ये देखकर भी हैरान थे कि आराता उस वक्त उसकी फिक्र कर रहा था। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। चलो ये अच्छा है। उसके बाद स्कूल के दूसरे बिल्डिंग के कोने में, अरे यार, थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द इस चीज से हो रहा है। इस चीज के लिए मुझे तुम माफ कर देना। फ्रेस्ट्रिंग बैक्टीरिया से ही तुम्हें ये दर्द हो रहा है। नर्स भी बाहर गया है तो मेडिकल रूम में कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे ही ये करना होगा। जो भी हो, ये बताओ कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मुझे अब ठीक लग रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने वो सब कुछ किया क्यों? मैं इस चीज के बारे में बहुत वक्त से ही सोच रहा था, लेकिन आखिर तक भी मुझे इस चीज का सही जवाब नहीं मिला था। क्या? तुम जितनी स्मार्ट हो, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है तुम्हारे पास खड़े रहना और तुम्हारी मदद करना। और मुझे लगा कि मैं बस यही कर पाऊंगा। जब उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, जिसे मैं खुद 17 सालों से अपनी बहन मानता हूँ, मुझे लगा कि वो मेरे सामने थप्पड़ खाएगी। मैं बस दूर से ही ये चीज देख नहीं सकता था और ये सहन करना भी मेरे लिए मुश्किल था। जबकि तुमने तभी बता दिया था कि हम सभी असली में भाई बहन नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये बात मान नहीं सकता। मैं इस चीज को नकार नहीं सकता, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता है सैया कि तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो। मुझे तुम चैन बुलाओ। चैन? तुम्हारे मुंह से एक इमोशनल आर्गुमेंट सुनना उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं, लेकिन ये चीज सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्यूट था, एक छोटे भाई के मुंह से ये सुनना। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए? असल में बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो थिएटर भी चला गया है, जबकि मुझे ये पता है कि तुम जैसे लड़के स्टूडेंट को ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए और तुम्हें निकलना भी नहीं चाहिए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। और उसके बाद ही उनके सामने और एक हेजू का स्टूडेंट आ जाता है। सेइहा उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़का सेइहा को धक्का देकर वहां से निकल जाता है। सेइहा का पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है। शिट, ये सच में काफी ज्यादा करीब था। तुम ठीक तो हो ना? आराता सेइहा को अपनी गोदी में पकड़ी हुई थी। सेइहा को आराता का हाथ महसूस होता है। हाँ। ऐसे कोई वहां से छलांग मारता है क्या? वेल, चलो अच्छा है, वो लड़का उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही सीढ़ियों से गिर जाती तो तुम्हें सच में काफी ज्यादा चोट लग जाती सेइहा-चैन। वेल, चलो ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पल्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। सेइहा को वो पुरानी बात याद आता है। सेइहा का दिल धड़कने लगता है। उसे अचानक से हुआ ये बदलाव देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो कुछ भी कह नहीं पाती है, बस उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर चलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलो मेन रोड की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या तुमने मुझे सुना? सेइहा धीरे धीरे ऊपर उठती है और फिर वो आराता के पीछे पीछे चलने लगती है। आराता आगे था और सेइहा उसके पीछे। उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था। उसका दिल जैसे मानो नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्कूल में उस दिन थोड़ा बात करने के बाद अचानक से ये क्या हो गया? शियोंजी के साथ ये जो घटना हुआ था वो लोगों के साथ जुड़ चुका था। लोग शियोंजी फैमिली को सच में सनकी बताने लग गए थे, या फिर नोबुनागा उस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और ये घटना बिल्कुल होनोजी टेम्पल में भी हुआ था।
और उसके बाद सेहा सियोंजी नामक जो फेक अकाउंट था वो भी डिलीट हो चुका था। और उसके बाद सेहा को किसी ने भी वैसे तरीके से अटैक नहीं किया था। लॉजिकल राजकुमारी का पत्थर दिल धीरे धीरे पिघलने लगा था। आगे देखते रहिए, टू बी कंटिन्यूड। सो या दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ साथ ये भी बताना कि आप लोगों को सेहा कैसी लगती है, मतलब किस टाइप की लगती है। मैं जानता हूँ आप लोगों को बनरी पसंद है, अदरवाइज मिनामी, ओका जैसे कैरेक्टर्स, बट आप इस लड़की के बारे में भी बताना कि किन किन को, मतलब कौन कौन से इंसान को आप में से किसको ये लड़की पसंद आती है। सो या दोस्तों, आज का एपिसोड का एंड यहीं पर ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, सो गुड बाय दोस्तों।